सामने अपने दिली जज्बात का इजहार कर रही हूँ। और अब मैं दावत देने जा रहा हूँ एक ऐसी खातून को जो यूनिसेफ से वाबस्ता है और ख्वातीन के ला के कई एक मंसूबों पे काम कर चुकी हैं। अमली तौर से औरतों के हकूक़ और औरतों की इखलाक के लिए मसरूफ़ अमल हैं। तशरीफ़ लाती हैं सईदा मरियम जैद। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मैं शायद उतनी अच्छी तरह प्रिपेयर्ड नहीं हूँ जिस तरह हमारे ऑनरेबल सारे यहाँ गेस्ट प्रिपेयर्ड हैं। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मखदूमा बुखारी की। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। व्हाट एन ऑनर। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं मौलाना साहब जैसे और इन तमाम हस्तियों जैसे लोगों के साथ एक मंच पे बैठी हूँ। मुझे याद है कुछ साल पहले मौलाना साहब हमारे इमाम बारगाह कसरे बतूल शादमान आए थे एक मजलिस पढ़ने, और मुझे याद है कि मैंने अपने शौहर से पूछा था कि ये कौन मौलाना है जो इतने आसान लफ्जों में पढ़ के गए कि ऑडियंस में सबको सब कुछ समझ आ गया। तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो शायद आप उसी तरह अपनी मजालिस को भी पढ़ते हैं। मैं शायद उस काबिल भी नहीं हूँ, ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ मजहबन कि मैं मजहबी तौर पे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर कोई भी तबसरा कर सकूँ। मैं शायद उनके गुलामों की खाक नहीं हूँ। और यहाँ इतने लड़ने लोग बैठे हैं जिनकी पूरी पूरी जिंदगियां निकल गई हैं अहले बैत के ऊपर, बीबी फातिमा के ऊपर मुताला करते हुए, किताबें पढ़ते हुए। लेकिन एक खातून होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक प्रोफेशनल वुमन होने के नाते मैं अपनी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिंदगी की जो सीखती हूँ बीबी से। और इतने सालों में मेरे ख्याल से हम बड़े खुश नसीब हैं। हम एक ऐसे सेक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ हमें सीखने को बड़ा मिलता है, क्योंकि हमें सुनने को बड़ा मिलता है। देखिए, आप सीखते तब हैं जब आप सुनते हैं। अगर आप बोलते रहेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। हम बड़े ही खुश नसीब हैं। एक तो 2.5 महीने जबरदस्ती माँ बाप सुनाते हैं, और जब तक हम बड़े होते हैं तो हमें आदत हो जाती है कि पूरे साल हम सुनते रहें, और कहीं ना कहीं वो कान में पढ़ते 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 आपकी शख्सियत का पार्ट बन जाता है। मैं अगर बीबी की जिंदगी देखूं तो माजरत के साथ यहाँ कुछ आलिम भी बैठे हैं, मौलाना भी बैठे हैं। हमारे यहाँ ना बीबी को एक बड़े मजलूम पिक्चर में, जिन्होंने बहुत मुसीबतें उठाई, जिन्होंने बहुत से, जिसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि उन्होंने नहीं उठाई, लेकिन हम बीबी को ना बहुत दोचारगी में नाउजुबिल्लाह कभी कभार पेश करते थे कि जैसे उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, जैसे उनके पास कोई ताकत ही नहीं थी, जैसे उनके पास कोई मौज़ात ही नहीं थे, जैसे उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो किसी के लिए इन द मॉडर्न एरा, मतलब मैं आज की बात करती हूँ कि 21वीं सदी की खातून के लिए शायद उनके पास कुछ देने को ही नहीं था, क्योंकि हम तो यही सुनते रहते हैं कि उन्होंने बच्चे पाले या चक्कियां पीसी और फिर आखिर में दरबार चली गई। तो ये नहीं बताता उस चक्की पीसने के पीछे व्हाट इज द मैसेज, इस दरबार में जाने का व्हाट इज द मैसेज। अभी बात की रूठने के जब उनको सुकून चाहिए होता था तो वो रसूलुल्लाह उनके घर आया करते थे। बट व्हाट वाज द मैसेज? देखिए, रसूल कुछ कुरान में है, रसूल ना कुछ करता है ना कुछ बोलता है, फकत रज़ा इलाही के। तो अगर वो कहीं आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, किसा के नीचे आ रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है ना
मशीयत इलाही है, अपनी मर्जी तो है नहीं, तो उसके पीछे पैगाम क्या है? हम बचपन से हमें हमारी माँ ने सिखाया, मोहम्मद मान लो, दीदी की कहानी मान लो, सब हो जाता है। अब वो कहानी रटी हुई है हमें, मतलब बगैर किताब के भी हम पढ़ लेंगे, सुनारन था, क्या हुआ, आगे में गिर गए, लेकिन उसका सबक देखें, किसी ने सोचा? आज हम इजराइल की बात करते हैं, जूस की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। अरे बीबी ने तो 100 खवातीन को बगैर जंग के यहूदी खवातीन को मुसलमान कर दिया। किसी ने ये क्यों नहीं देखा? दुल्हन कलमा पढ़ते हुए उठ गई, बड़ी हम कैजुअली इसको ले जाते हैं कि बीबी ने उसने 100 औरतों को मुसलमान किया। कैसे किया? हम उसकी तकरीर नहीं पढ़ते, जो उन्होंने वहां मजलिस पढ़ी थी हम वो नहीं सुनते, हम पीछे से रिसर्च नहीं करते, और माजरत के साथ हमारे आलिम हमें बताते भी नहीं। बगैर जंग के 100 यहूदी औरतों को मुसलमान करना आज का कोई आलिम करके दिखा दे। और तमाम अगर हम देखें, आइम्मा को देखें, मौला अली को देखें, जंग की तलवार चलाई, क्योंकि भाई गैर मुस्लिम के खिलाफ तो आप जंग कर सकते हैं ना। अली की तलवार कभी भी मुसलमान के लिए नहीं उठी है, सवाए शायद एक दफा, लेकिन उसमें नहीं जाते। इसी तरह अगर हम उसी कहानी में देखें, छोटी सी बात है, हजरत अली के पास यहूदी आया, पहले रसूलुल्लाह के पास आया, क्या मैं फातिमा को ले जाऊं? उन्होंने कहा अली से पूछो। फिर वो हजरत अली के पास आया, क्या मैं बीबी फातिमा को अपने घर ले जाऊं? मौला अली ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि फातिमा से पूछो, उन्होंने कहा फातिमा अपनी अमर की खुद मुख्तार है। हमारे यहाँ क्या होता है, औरतों को कोई खुद मुख्तारी ही नहीं दी जाती, उनको लगता है कि बस शौहर ने कह दिया तो मान लेंगे, शौहर जो है वो मजाजी खुदा है। अरे मौला अली जैसा शौहर जिसका हो, रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन जैसा जिसका बाप हो, वो बाप भी कह रहे हैं फातिमा से पूछ लो, वो शौहर भी कह रहे हैं फातिमा से पूछ लो, वो खुद अपनी अमर की मुख्तार है। हम सबक नहीं सीख रहे कि औरत अपने अमर की खुद मुख्तार है, उसको किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। प्लीज, ये जो हमारे माशरे में एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि कल्चर को और रिलीजन को मिक्स मत किया। There is a difference between being culturally woke and being religiously woke. दो बड़ी अलग चीजें। रिलीजियसली आप किसी के मातहत नहीं है, अपने शौहर के लिए। सॉरी, यहाँ बहुत सारे अगर खामद बैठे हैं। हम अगर बात करते हैं, यूजुअली हम बात करते हैं, अगेन थोड़ा सा उसमें तबर्रा भी आ जाता है, थोड़ी सी उसमें मजलूमियत भी आ जाती है। हम बात करते हैं बीवी खुतबा देने गई, दरबार में गई, अपने हक मांगने गई। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इसके अंदर सबक क्या सीख रहे हैं आप? अपने हक के लिए खड़ी जरूर हो, मिले ना मिले वो एक अलग बात है। बीवी फातिमा आपको ये सिखा रही है, अपने हक के लिए खड़ी हो और जम के खड़ी हो, सामने कोई भी बैठा हो, बेशक वो उस वक्त का हुक्मरान बैठा हो, बेशक वो कोई वजीर बैठा हो, अपने हक के लिए बोलो। मिले ना मिले वो तुम्हारी किस्मत की है और अल्लाह की कोई प्लानिंग भी है। और अगर आप उस वक्त की अरब की रिवायात देखें और अरब का अगर आप माहौल देखें, आसान नहीं होता किसी औरत के लिए दरबार में खड़े होकर बोलना। फातिमा भी बोली, उनकी बेटी भी बोली, कहते तो हैं कि हजरत अली के लहजे में बोली, लेकिन मेरे दिल का मानना है कि तरबियत उसकी माँ की थी। लहजा शायद बाप का था, लेकिन तरबियत माँ की थी। और आप इंटेलेक्चुअली देखें कि बीबी फातिमा ने अपने बच्चों की इंटेलेक्चुअली किस तरह तरबियत की है। हम ना उनको रिलीजियस पहलू में बहुत ले लेते हैं, इबादत में ले लेते हैं, जिस तरह हम ये नहीं देखते कि उनके बच्चों ने आगे किया क्या, पॉलिटिक्स की, जंग की, हर चीज की, मुनाजरे की, कहां से सीखा? मां के से। बेटियों ने कहां से सीखा? एक दिन उठ के ही तो नहीं चली गई, इतने बड़े, मतलब एक हुक्मरान के सामने खड़े होना आसान नहीं होता।
तरबियत माँ की थी। उन्होंने इंटेलेक्चुअली अपने बच्चों को चीजें सिखाई है, सिर्फ नमाज रोजा नहीं करना सिखाया, सिर्फ ये नहीं सिखाया कि अगर कोई यतीम आता है, कोई मिस्कीन आता है तो उनको खाना दे दो, सिर्फ ये नहीं सिखाया। उन्होंने ये सिखाया कि जो तुम्हारे से रुतबे में नीचे है ना, उसका ख्याल रखो। हम वो नहीं करते। हम तो अपने पीएन से सही तरह बात नहीं करते, हम अपने सेक्रेटरी से सही तरह बात नहीं करते हैं, हम अपने ड्राइवर से दरवाजा खोलने को इस तरह कहते हैं जैसे वो सवारी उस ड्राइवर की है, हमारी नहीं है, माजरत के साथ। हम लोग कहानियां पढ़ने के लिए बड़े शौकीन हैं। हमें ऐसा लगता है बीवी की जिंदगी कहानी है, चलो लेट्स रीड स्टोरी। आपने कुछ सीखना है उसमें से। इसी तरह हमारे यहाँ कल्चरली विरासत में, और स्पेशली हमारे यहाँ भी अगर आप देखें बहुत सारी बरादरियों में, अहले तशय्यो की भी बहुत सारी बरादरियों में अगर हम देखें विरासत के बड़े मसले होते हैं, बेटियों को नहीं दी जाती है। बहुत जगह ये भी कहा गया कि जी हम तो सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं क्योंकि रसूल की विरासत नहीं होती ना, और रसूल की आगे बेटी थी तो उनकी भी कोई विरासत नहीं होती। मैंने कहा अच्छा चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन अगर रसूल की विरासत नहीं होती तो फिर रसूल का घर कैसे चला गया एक और खातून को? क्योंकि वो भी तो रसूल की विरासत थी, वो बांट देते आप किसी को, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी कर लेते, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कर लेते, नहीं आपने वो नहीं की। इसी तरह अगर आप बाकी अंबिया को देखें, देखिए रसूल सिर्फ हमारे रसूल तो नहीं थे ना, बाकी भी तो थे। हजरत इब्राहिम का लैंड, उनके बेटे का लैंड, हजरत मूसा की जागीरें, उनके बेटे की, हजरत सुलेमान बादशाह थे, उनके बाद उनकी आगे नस्लों में गई। तो आगे की चीजें क्यों नहीं नस्लों में गई? एंड दैट इज वेयर द खुतबा कम्स इन। दीदी कह रही हैं लड़की हो कुछ नहीं होता, अपना हक जरूर मांगो। तुम्हारा हक मांगने की अकल बात की चीज नहीं है, तुम्हारा बर्थ राइट है, अपना बर्थ राइट ना लेने दो। तो आप देखें बीबी जो थी ना, वो सिर्फ एक ढकी छुपी चादर के अंदर की खातून नहीं थी, वो इससे बहुत ऊपर थी। एक चीज मैं कहूंगी और फिर मैं एंड करूंगी। एक लास्ट बात, मैं जब आ रही थी ना, एक किसी का कॉल आई और वो बात कर रहे थे, कोई बात आई सगे सौतेले की, और मैंने उनको ये बात की। मैंने कहा मैं बीबी के कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ, मैं आपको ना बीबी फातिमा से एक मैसेज देती हूँ, देयर इज नो सौतेला व्हेन द फादर इज द सेम। क्योंकि अगर बीबी हजरत अब्बास का कुर्ता बना के जा सकती है ना, तो तुम भी अपने भाई के लिए कुछ कर दो। बस आखिर में ये कहूंगी कि ये वो बीबी है जिनका खुदा ने इतनी खूबसूरती से इंट्रोडक्शन दिया, और आपके इंट्रोडक्शन हर जुमेरात को पढ़ते हैं हदीसे के सामने। हज़रत इब्राहीम ने खुदा से पूछा इस किसा के नीचे कौन है? देखिए अल्लाह चाहता तो उनका फेवरेट बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही थे, भाई फेवरेट है अल्लाह के, अल्लाह को उससे ज्यादा कोई नहीं अजीज। वो कहते रसूलुल्लाह है, उनकी बेटी है, हज़रत अली है, नबी अल्लाह है? नहीं, रसूल ने जिब्राइल को अल्लाह ने क्या इंट्रोडक्शन दिया। और मैं ये कहती हूं कि ये अल्लाह ने शान सिर्फ फातिमा की नहीं दिखाई, औरत की भी दिखाई। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा खुद फातिमा, ये फातिमा है, वालिहा ये उनके वालिद हैं, वालिहा ये उनके शौहर हैं, वबनीहा ये उनकी औलाद है। यानी कुल कायनात फातिमा है और ये उनकी ब्रांचेस है। बहुत शुक्रिया। और आप सबको अपने मान में रखें।